अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों 7 सितंबर 1965 पाक फ़ज़ाइया का दिन था, जिस दिन इसने दुश्मन के 31 त्यारे मार गिराए। जंग सितंबर में भारतीय फ़ज़ाइया की अददी और तकनीकी बढ़तरी के बावजूद पाकिस्तानी हवाबाज़ों और पाक फ़ज़ाइया के अमले ने अपनी पेशा वराना महारत से जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। यही वजह है कि 7 सितंबर कौमी सतह पर योम पाक फ़ज़ाइया के तौर पर मनाया जाता है। बकौल एयर चीफ मार्शल नूर खान, जब हद से ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, तब हमारे बहुत से रफ़ीकी, मुनीर और इकबाल ने किसी हिचकिचाहट, खौफ या शुबे का इजहार नहीं किया, बल्कि सिर्फ हमले पर इसरार किया। ये वो जज्बा था जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इससे ज़्यादा कर दिखाएं, जिसका हमारी अस्करी तौकीर हमसे तकाजा करती है और जिसके ज़रिए हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस रोज़ को यादगार बनाने में जिन हवाबाज़ों की जुर्रत और जान सारी काबिल ज़िक्र है, इनमें एक नाकाबिल फरामोश नाम सीसल चौधरी का है, जिनके कारनामे पाक फ़ज़ाइया की जंगी तारीख का एक रोशन बाब हैं। दोस्तों, सीसल चौधरी 27 अगस्त 1941 को सिलसिला कोहनमक के छोटे से गांव दिलवाल में पैदा हुए। बाद-अज़ां इनके वालिदैन लाहौर मुंतकिल हो गए। दोस्तों, सीसल चौधरी ने इब्तदाई तालीम सेंट एंथोनी स्कूल से हासिल की। वो 11 साल की उम्र में एयर स्काउट बन गए। उनके मशागिल में एरो मॉडलिंग और ग्लाइडिंग शामिल थे। 1956 में उन्होंने सदर पाकिस्तान मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा से ग्लाइडर पायलट विंग का एजाज भी हासिल किया। यही वो वक्त था जब इन्होंने पाक फ़ज़ाइया का फाइटर पायलट बनने का फैसला किया। वो मार्च 1958 में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में भर्ती हुए और एरोनॉटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री हासिल की। 1960 में जेट कन्वर्जन मुकम्मल की, जहां इन्होंने F-86 बेसिक वेपन कोर्स मुकम्मल किया। 1961 में सरगोदा में तैनात हुए। दोस्तों, कम बुलंदी पर परवाज करते हुए अगर त्यारे के इंजन में आग भड़क उठे तो उस वक्त वही तरीकाकार अपनाया जाता था जो अमरीकी फ़ज़ाइया में राइज था कि त्यारे को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पर ले जाकर पायलट कॉकपिट से छलांग लगा दे। मगर अपनी तकनीकी मालूमात की बिना पर सीसल चौधरी का मानना था कि त्यारे के पास इतना वक्त होता है कि वो इमरजेंसी ईंधन को इस्तेमाल करके लैंड कर सके। मगर नौजवान अफसर के तौर पर वो साहिब इख्तियार अफसरान को कायल करने में नाकाम रहे। मगर एक बार जब कम बुलंदी पर परवाज करते हुए उन्हें ऐसा ही हादसा पेश आया तो इमरजेंसी ईंधन का इस्तेमाल करते हुए बहफाजत लैंड करने में कामयाब रहे और पाक फ़ज़ाइया का एक कीमती त्यारा भी तबाह होने से बचा लिया। तब से ये तरीकाकार बदल दिया गया और सीसल चौधरी को चीफ की तरफ से तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया गया। 1965 में वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फाइज थे। 6 सितंबर 1965 को जंग शुरू होने के बाद उन्हें हलवाड़ा एयरबेस पर हमले का हुक्म मिला। 3 F-86 पर मुश्तमिल फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन सरफराज रफीकी की क़यादत में हलवाड़ा की तरफ आज़म सफ़र हुई। उनके तीसरे साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसन थे। दोस्तों, एयरबेस पर उनका सामना 10 भारतीय हंटर त्यारों से हो गया। मुसलसल फायरिंग से सरफराज रफीकी के त्यारे की गन्स जाम हो गईं, तो उन्होंने सीसल चौधरी को क़यादत संभालने का हुक्म दिया और खुद उन्हें अकब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसन एक और हंटर के ताक़ुब में दूर निकल गए और बाद-अज़ां उनका कुछ पता ना चल सका। हंटर और सैबर का कोई मुकाबला नहीं, मगर सीसल चौधरी ने दुश्मन के 2 हंटर त्यारे मार गिराए और हलवाड़ा की फ़िज़ा में तब तक डटे रहे जब तक भारतीय हंटर त्यारे मुँह मोड़ने पर मजबूर ना हो गए। अपनी फॉर्मेशन के साथियों से राब्ता ख़त्म होने के बावजूद वो अपनी बेस पर पहुंचने में कामयाब रहे। इस हमले में हिस्सा लेने वाले तीनों हवाबाजों को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा जुर्रत से नवाजा गया। दोस्तों, 1971 की पाक भारत जंग में उनके स्क्वाड्रन के ज़िम्मे फ्लाइंग इंट्रोडक्शन और क्लोज सपोर्ट मिशन थे, यानी जिसमें दुश्मन के उन तनसीबात को निशाना बनाया जाता है जो फौरी नहीं मगर मुस्तकबिल में खतरे का बाइस बन सकती हैं। उनके स्क्वाड्रन की क़यादत विंग कमांडर अली इमाम बुखारी कर रहे थे। जंग की मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी हौसला अफजा थी। 7 दिसंबर 1971 को एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन की क़यादत के दौरान उनका त्यारा जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में दुश्मन का निशाना बन गया। इन्होंने कॉकपिट से एक नो मैन लैंड में छलांग लगा दी। पैराशूट खुलने के इब्तदाई झटके
झटके से उनकी 2 पसलियां भी टूट गईं, मगर वो अपने बेस पर पहुंचने में कामयाब रहे और ज़ख्मी होने के बावजूद बकिया जंग में फ्लाइंग जारी रखी। दोस्तों, इस हादसे के महज 4 दिन बाद उनकी मुठभेड़ 5 भारतीय SU-7 तैयारों से हो गई, जिनमें से एक को सीसल चौधरी ने मार गिराया, जबकि विंग कमांडर अली इमाम बुखारी ने एक तैयारे को मार गिराया, जबकि दूसरे को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, सीसल चौधरी इराक में बतौर डिफेंस अताशी तैनात रहे। 1986 में बतौर ग्रुप कैप्टन पाक फ़ज़ाइया से रिटायरमेंट लेने के बाद बकिया जिंदगी माहिर तालीम के तौर पर गुजारी। वो 13 अप्रैल 2012 को लाहौर में खालिक हकीकी से जा मिले। बतौर फाइटर पायलट उनकी पेशा वाराना जिंदगी न सिर्फ पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों के लिए मशले राह है, बल्कि उन लोगों के लिए भी रहनुमा है जो पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा बनने के ख्वाब देखते हैं। दोस्तों, हम सीसल चौधरी, सरफराज रफ़ीकी और MM आलम जैसे हवाबाजों को खराज अकीदत पेश करते हैं, बल्कि जंग में हिस्सा लेने वाले तमाम गुमनाम हीरोज़ जैसा कि रडार कंट्रोलर्स, जिन्होंने तकनीकी बर्तरी के बावजूद कई मौके पर भारतीय कंट्रोल्स को मात दी, और वो एयरमैन जिन्होंने नुकसान ज़दा तैयारों को रिकॉर्ड मुद्दत में दोबारा परवाज के काबिल बनाया, उनको भी सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।